दोस्तों, जब भी हम मूवीज या कार्टून देखते हैं तो उसमें कई मिथिकल क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि गॉडजिला, ड्रैगन्स और यूनिकॉर्न। जिसके बाद इन सभी को देखकर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये क्रिएचर्स असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट किया करते थे। तो जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग मिथिकल समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये रियल लाइफ में हमारी धरती पर मौजूद थे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 7, ड्रैगन्स। दोस्तों, ड्रैगन्स दुनिया की हर मिथोलॉजी में पाए जाते हैं। चाइना से लेकर यूरोप तक ये आग उगलने वाला क्रिएचर बहुत फेमस है, जो कि कहानियों में हीरो का दुश्मन या फिर खजाने के रक्षक के रूप में दिखाया जाता है। दरअसल ड्रैगन के मिथ के पीछे की वजह डायनोसर की फॉसिल है, क्योंकि जब एंशिएंट लोगों ने डायनोसर की विशाल हड्डियों को देखा होगा तो वो इन हड्डियों को देखकर अपनी इमेजिनेशन से इस विशाल क्रिएचर की कहानी बनाई होगी। खास तौर पर ड्रैकोरेक्स नामी डायनोसर था, जिसकी खोपड़ी बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखती थी और उन पर स्पाइक्स और हॉर्न भी मौजूद थे। बहरहाल साइंटिस्टों ने कई ऐसी डायनोसर की फॉसिल पाई है जो ड्रैगन्स के डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती है, और सिर्फ फॉसिल ही नहीं बल्कि कोमोडो ड्रैगन जैसा रियल लाइफ रेप्टाइल्स भी ड्रैगन की स्टोरी को बयां करता है। वैसे ये ड्रैगन 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनके माउथ में से जहरीला सलाइवा निकलता है, जिससे ये अपने शिकार को मौत की नींद सुला देता है। नंबर 6, मरमेड्स। दोस्तों, आपने अपने बचपन में जल परी की कई कहानियां सुनी होगी, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत फेमस है, जिन्हें कुछ कहानियों में हेल्पफुल और कुछ में बहुत डेंजरस बताया गया है। बहरहाल 1493 में फेमस रिसर्चर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जल परी को कैरेबियन सी में देखने का दावा किया था, और आए दिन कोई ना कोई इन्हें देखने का दावा करता रहता है। लेकिन इन सभी लोगों की बात पूरी तरह से फेक है, क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है कि कोलंबस और दूसरे सेलर्स ने शायद रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाले मेंटिस या डुगोंग को देखा होगा। दरअसल जब ये सी मैमल्स पानी के ऊपर आते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान पानी में तैर रहा है। मेंटिस और डुगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली वाटर प्लांट्स खाते हैं। इनके फेस पर लॉन्ग विस्कर होते हैं, जो कि रात के अंधेरे में दूर से देखने पर इंसानों के बाल जैसा लग सकता है। और दूसरी वजह यह है कि सेलर्स महीनों तक समुद्र में रहते हैं। शायद अकेलापन और थकावट की वजह से इन्हें देखकर जल परी समझ लिया होगा, और तभी से जल परी की मिथ काफी फेमस हुई होगी। नंबर 5, हाइड्रा। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में हाइड्रा एक मल्टी हेडेड सर्पेंट बताया जाता है, जिसका हर एक सर काटने पर 2 नए सर उग आते हैं। हाँ, ये वही क्रिएचर है जिसे हीरो हरकुलस ने 12th लेबर में डिफीट किया था। साइंटिस्ट का कहना है कि हाइड्रा की कॉन्सेप्ट ऑक्टोपस या स्क्विड से इंस्पायर हुई होगी, क्योंकि ये सी क्रिएचर अपने टेंटिकल्स के कटने पर उसे दोबारा ग्रो कर लेता है। और एंशिएंट लोगों ने जब ओशन में इन क्रिएचर्स को देखा होगा तो इसकी एबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर हाइड्रा की कहानी बनाई होगी। दूसरी वजह यह है कि मार्सलैंड में पाए जाने वाले वाटर स्नेक ने हाइड्रा की मिथ को जन्म दिया होगा, क्योंकि जब एक जगह पर बहुत सारे स्नेक्स एक साथ दिखते हैं, खास तौर पे पानी से बाहर आते हुए, तो दूर से एक मल्टी हेडेड क्रिएचर जैसा दिखाई देता है। नंबर 4, यूनिकॉर्न। दोस्तों, आपने यूनिकॉर्न को कई कहानियां और कार्टून्स में देखा होगा, जिसके सर पर एक सींग होती है। हालांकि ये पूरी तरह से एक मिथिकल क्रिएचर है, क्योंकि इसे इलास्मोथेरियम को देखकर बनाया गया है, जो कि आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले रियल लाइफ में एग्जिस्ट किया करता था। ये राइनो की तरह दिखने वाला एक विशाल जानवर था, जो साइबेरिया के ठंड तरीन इलाके में पाया जाता था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके सींग का साइज 5 फीट तक होता था। इसका साइज एक एसयूवी कार के जितना बड़ा होता था, और इनका वजन 4 से 5 टन तक होता था। वैसे ये जानवर पूरी तरह से हर्बीवोरस था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जानवर आज से लगभग 30,000 साल पहले आइस एज के खत्म होने के साथ विलुप्त हो गए। शायद यूरोपियन और एशियन ट्रैवलर्स ने इनकी फॉसिल को देखा होगा, या फिर पुरानी कहानियों में इनके बारे में सुना होगा, जिससे यूनिकॉर्न की मिथ डेवलप हुई। और कुछ एंशिएंट केव पेंटिंग में भी ऐसे ही एनिमल दिखाए गए हैं। नंबर 3, क्रैकन। दोस्तों, क्रैकन एक विशाल सी मॉन्स्टर है जो नॉर्स मिथोलॉजी में पाया जाता है। ये इतना बड़ा बताया जाता है कि पूरी शिप को अपने टेंटिकल से पकड़कर
समुद्र की गहराई में खींच लेता है, जिस वजह से सेलर्स इसके डर से कांपते थे। हालांकि ये एक मिथिकल क्रिएचर है, लेकिन असल जिंदगी में जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड जैसे सी क्रिएचर्स मौजूद है, जो 40 से 50 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनके टेंटिकल्स में पावरफुल शकर होते हैं, जो बड़े से बड़े शिकार को पकड़ सकते हैं। बहरहाल 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट भी जायंट स्क्विड की एग्जिस्टेंस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन फिर फाइनली 2004 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक लिविंग जायंट स्क्विड को डीप सी में कैप्चर किया। सोचो, अगर मॉडर्न डे साइंटिस्ट को यकीन दिलाने में इतना टाइम लगा, तो एंशिएंट सेलर ने जब इनकी झलक को देखा होगा तो वो कितना डर गए होंगे, और फिर क्रैकन जैसे सी मॉन्स्टर की स्टोरीज डेवलप हुई होगी। नंबर 2, रॉक। दोस्तों, रॉक एक विशाल पक्षी है जो पर्शियन और अरेबिक मिथोलॉजी में बहुत फेमस है। कहानियों के मुताबिक ये इतना बड़ा है कि पूरी शिप को डुबा सकता है और हाथियों को उठाकर ले जा सकता है। लेकिन इसे मिथिकल क्रिएचर समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज से 1000 साल पहले मदागास्कर आइलैंड पे एलिफेंट बर्ड नामी एक विशाल पक्षी पाया जाता था, जिसकी लंबाई 2 इंसानों के बराबर हुआ करती थी और वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा होता था। इनके अंडे फुटबॉल से भी बड़े होते थे। बहरहाल साइंटिस्ट का मानना है कि मदागास्कर के लोकल लोगों ने जब इस बर्ड को देखा होगा और फिर इनके बारे में स्टोरी सेलर तक पहुंची होगी, तो फिर जैसे जैसे ये स्टोरी एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती गई, तो धीरे धीरे इनके साइज और ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिससे रॉक की मिथ जन्म हुई होगी। नंबर 1, लिवियाथन। दोस्तों, बाइबल और एंशिएंट टेक्स्ट में लिवियाथन एक विशाल जायंट सरपेंट और सी ड्रैगन बताया गया है, जो समुद्र के अंदर रहता है और शिप्स को तबाह कर देता है। इसके स्केल्स इतने मजबूत बताए गए हैं कि कोई वेपन उसे चीर नहीं सकता। लेकिन ये कोई मिथिकल क्रिएचर नहीं, बल्कि आज से 23 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाने वाली मेगलोडॉन थी, जिसने लगभग 20 मिलियन ईयर्स तक दुनिया पे राज किया था। ये मॉडर्न डे ग्रेट व्हाइट शार्क की एंसेस्टर थी, लेकिन साइज में इनसे कई गुना ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि इनका साइज एक स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। इनके जॉस इतने बड़े थे कि एक एडल्ट इंसान आराम से अंदर खड़ा हो सकता था। लेकिन फिर 2.6 मिलियन ईयर्स पहले मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट हो गई और उनके तीत और फॉसिल आज भी समुद्र के अंदर से मिलते रहते हैं। इसीलिए जब एंशिएंट लोगों को ये फॉसिल मिली होगी, तो उन्होंने लिवियाथन जैसे सी मॉन्स्टर की कहानी बनाई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट में किस मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।